क्लास चल रही थी हमें, है ना। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटॉम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ, मेरे कंठ में विराजमान हूँ। चल, आप लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिएगा तो मुझसे एक एनर्जी आपके पास तक पहुंचती है, इसलिए आप लोग वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोग रेकी से पहले कोई परिचित हैं? कोई बात खाली नहीं, खाली फोटो। कोई बात नहीं, नहीं परिचित है कोई दिक्कत नहीं, अब तो जानेंगे हम लोग इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना सभी लोग। दीप्ति मैम कहाँ से हैं? अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैं नमस्ते। नवी मुंबई खारघर से हूँ। अच्छा, हाँ जी, ओके नवी मुंबई, यस। ओके ओके मैम। रचना मैम आप अनम्यूट, अनम्यूट करिए मैम। अच्छा, अंजलि मैम गुवाहाटी से, इंदौर से लोकेश सर, वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी लिखेंगे चलेगा, कोई बात नहीं। मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, रचना मैम जयपुर से, वेरी गुड। श्वेता मैम आप? मैम मैं सोनभद्र यूपी से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। चलिए, दीप्ति पंजाब से हैं। अंजुला मैम आप? गुड़गांव से के एवरीवन के। चलिए, चलिए हम लोग का एक छोटा सा थोड़ा सा परिचय हो गया। अब हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दिल्ली से हैं, ओके सर, ओके। बलविंदर सर कौर जो हैं दिल्ली से हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, मैम मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, चलिए जी, बहुत अच्छा। अंजुला आप? मैं तो कर चुकी हूँ आपका क्लास, फिर से कर रही हूँ। ऐसा ऐसा, चलिए बढ़िया, बढ़िया मैम, बढ़िया। चलिए, चलिए, चलिए। अब आप लोग थोड़ा सा, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आज आपकी कृपा से आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सभी असीम शांति है, असीम शक्ति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, आप लोग जिस एनर्जी से, जिस ऊर्जा से आज जुड़े हैं, ये एक पवित्र एनर्जी है। ये एक पवित्र एनर्जी है। ये जो रेकी एनर्जी है, ये एक पवित्र एनर्जी है। देखिए, इस एनर्जी को आपने नहीं चूज किया है, उस एनर्जी ने आपको चूज किया, क्योंकि उस एनर्जी की इच्छा थी कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आना चाहिए। बहुत सारे लिंक से ज्वाइन होते हैं लेकिन क्लास नहीं अटेंड कर पाते। वाई? क्यों? क्यों? क्योंकि उस एनर्जी की वो नहीं रहती है कि उन लोग उस क्लास को अटेंड कर पाए। देखिए,
मेरे गुरु कहा करते थे, रेकी सीखने के लिए नहीं है, रेकी जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने की एक कला है। देखिए, हम सभी लोग अपने घरों में सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि हमारे घर को, अपने परिवार को हम खुशहाल बना सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें, अपने परिवार को, अपने घर को बहुत अच्छे से रख सकें। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में सभी के आता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में सभी के आता है। देखिए, ये सब चीजें बहुत आम है, और वो है हमको अब इन समस्याओं से बाहर निकलना है। देखिए, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। कुछ लोग बहुत स्मूथली उसको लेके चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग इसमें ये वाली चीज सीखेंगे कि अपने आप को हमको पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेना। देखो, सभी लोगों को, जितने भी लोग आप सब यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, सभी लोग रेकी सीखने का एक उद्देश्य मनुष्य का सभी का कुछ ना कुछ होता है। हम लोग अपने जीवन में, चलिए शुरुआत जो करते हैं, हम लोग अपने जीवन में सुबह से उठकर अपने आप खुद को, सभी लोग ऐसा होता है, हम लोग खुद नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अपने घर की रोज साफ सफाई कर रहे हैं। ये सब चीजें सबके घर में होता है रोज सुबह। लेकिन हमने अपने माइंड की सफाई कब किया? अपने अपनी माइंड की सफाई कब किया? कोई बताएगा? अंजलि शर्मा मैम, हाँ, क्या बताइए। माने क्या? हाँ, माने जी। कुछ कुछ एफर्मेशन मेडिटेशन सुनते नहीं है ना आप? हाँ, सुने हाँ, कुछ कुछ मेडिटेशन और एफर्मेशन कीजिए, भगवान को प्रे किया है, ये माने फीलिंग्स गुड, माने माने वो वेरी अच्छी तरह से तो वेरी लेकिन गुड, ये वेरी गुड, मानते वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, सभी लोग, हम लोग जो भी हैं, सभी लोग अपने रोज घर की साफ सफाई करते हैं, धुले कपड़े पहनते हैं, अपने आप को रोज क्लीन करते हैं, घर की पूरी साफ सफाई करवाते हैं। ऐसे हमारी जो गाड़ियां, हमारे घरों में जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इनकी साफ सफाई होती है, इनकी सर्विसिंग होती है। लेकिन क्या उस तरह से हमने अपने माइंड को साफ किया है? उस तरह से क्या हमने अपने माइंड को किसी ने साफ किया है? नहीं। तो आज आप लोग के, देखिए, अपने जो क्लास है ना, इसमें एक्टिविटीज रहेंगी। ये एक्टिविटी आप लोगों को करना रहेगा। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उन समस्याओं को आपको लिखना है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छोटी से छोटी, आपका दूध वाला दूध समय से नहीं लाता, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप जिस ऑफिस में आप काम करने जाती हैं वहां का बॉस आपकी बात नहीं सुनता, ऐसी जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उन सब समस्याओं को आपको लिखना है। उसको आपको किसी को पढ़ाना नहीं है। उसके बाद उसका प्रोसीजर आगे वाला फिर से बताऊंगी, मगर उसको आपको कागज पे उतारना है। देखिए, बहुत सारी ऐसी भी बातें रहती हैं कि हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन अपन लिख सकते हैं। हमारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी रहती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन हम उसे लिख सकते हैं। इसलिए सभी लोग लिखिए। सभी लोगों को लिखना है प्लीज। प्रैक्टिकल जो भी रहेंगे सभी लोग करिएगा ना, उसका हमको रिजल्ट फिर मिलेगा। ये जो भी दिक्कतें हैं उनको हमको लिखना है, और उसको अपने जीवन से, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसको हमको हमारे जीवन से हटाना है।
इनको सबको हमको हमारे जीवन से हटाना है, क्योंकि अपने आप को हम पॉजिटिव करेंगे तो उसके लिए अपने आप को पहले खाली करना होगा। जब निगेटिव चीजें हमारे मन से खत्म हो जाएंगी तभी तो हम पॉजिटिव चीजें उसमें भर पाएंगे। इसलिए जो भी दिक्कत है, छोटी से छोटी परेशानी, बड़े से बड़ी जो भी दिक्कत है, उसको सभी लोग लिखें प्लीज। हो गया कंचन मैम? यस, वेरी गुड। दीप्ति मैम आपका हो गया? चलिए रचना मैम आपका अनम्यूट करिए। हाँ, चलिए, थोड़ा लिखा है। जो है लिख डालिए ना, ठीक है। थोड़ा ज्यादा जितना है वो लिख डालिए। अपने को किसी को दिखाना नहीं है मैम, ये ठीक। एक्टिविटी है हमारी। इससे हमको ठीक अपने है। आप को पूरी तरह से हम खाली करेंगे, और खाली करने के बाद इसको हम पॉजिटिविटी से भरेंगे, इसलिए ये वाली एक्टिविटी है। तालू मैम हो गया आपका लिख के? हाँ जी। चलिए, अब ये जो आप लोगों ने लिखा है, जो भी प्रॉब्लम हो, आपने अपनी जो भी जीवन की जो भी दिक्कतें हमने लिखा है, इन सब को आपको बारीक 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 टुकड़े करना है। इनका सबको आपको बारीक 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 टुकड़े करना है और इसे जला देना है। जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिए। इसे नाली में बहा दीजिए। वाई? क्यों? क्यों? क्योंकि ये चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ये चीज हमको हमारे जीवन में, आपने वही प्रॉब्लम लिखा ना जो आपके जीवन में आपको नहीं चाहिए, वही प्रॉब्लम लिखा है ना, तो वो चीज हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए, इसलिए हमको उसको लिखना है, फाड़ना है, और उसके बारीक बारीक टुकड़े करके फाड़िए। फाड़ने के बाद उसे जलाइए और जलाने के बाद उसे नाली में बहा दीजिए। जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। चलिए, लिख के हो जाए मैम तो थंब दिखाइए आप लोग। ओके, चलिए, समझ गए आप लोगों को मैंने जो बताया कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमको लिखना है, लिखने के बाद बारीक बारीक टुकड़े करना है, और बारीक बारीक टुकड़े करने के बाद उसे जलाइए। जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। उसके बाद हमको अपने जीवन में जो चाहिए, हमको अपने जीवन में जो चाहिए उसको आपको इस तरह से येलो पेज लेना है। इस तरह से येलो पेज लेना है और रेड पेन से आपको अपनी विश इस पे लिखना है। रेड पेन से आपको अपनी विश इस पे लिखना है। अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो चीज आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसको आपको इस पे लिखना है। जो चीज आप चाहते हैं कि हमारी जल्दी पूरी हो जाए, जो चीज आप चाहते हैं कि हमारी जल्दी पूरी हो जाए, उसको आपको 21 बार डेली लिखना है। जो चीज आप चाह रहे हैं कि ये विश हमारी जल्द पूरी हो जाए, उसको आपको 21 टाइम डेली लिखना है। देखिए, आज हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जानेंगे। चेतन और चेतन मन। एनी टाइम ओके मैम। चेतन और चेतन मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोग वहां बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे से इस समय जो वार्तालाप हो रही है, जो बातें हो रही हैं, ये किस उसमें हो रही हैं? ये कॉन्शियस माइंड में हो, ये कॉन्शियस माइंड में हो रही है। अगर मैंने अभी कहा अरे सांप, मैंने कहा अरे सांप, तो क्या सांप आप लोगों को दिखा? लेकिन आप लोगों के मन में सांप की पिक्चर आई। वाई? कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें स्टोर रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें स्टोर रहती हैं। तो जैसे ही मैंने सांप बोला
तो आप लोगों के मन में कोई भी सांप की पिक्चर आ गई, जो भी सांप आपने कभी देखा होगा उसकी पिक्चर आपके मन में आ गई, तुरंत हमको वो चीज क्लिक हो गई। तो इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमको अच्छी अफर्मेशन अब भेजना है। देखिए, हम जिस एनर्जी से जुड़े हैं, इसका नियम ऐसा होता है कि हमारा जहां फोकस जाता है वो एनर्जी वहां बढ़ती है। हमारा जहां फोकस जाता है वो एनर्जी वहां बढ़ती है। जैसे हम लोग चाहते तो हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम लोग चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पैर में दर्द है और मैं आपसे मिली तो अरे यार मेरे पैर में दर्द है, आपसे मिली तो अरे मेरे पैर में दर्द है, आपसे मिली तो अरे मेरे पैर में दर्द है, क्या हो रहा है? वो बात फैल रही है, वो बात फैल रही है। हमको अपने जीवन में क्या चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हम चाहेंगे कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन हम बोल ये रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। हमको जो चीज चाहिए हमको अपने मुंह से वही शब्द निकालना है। देखिए, रात में जब हम सोने जाते हैं तब हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं, किस तरह के विचार आते हैं, रचना मैम बताइए। अ, अच्छे विचार नहीं आते हैं। अच्छे विचार नहीं नहीं आते। आते, बिल्कुल सही बोली वो आपने। जो चीज मतलब हमारे साथ जो गलत होता है हम लोग उसको ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल सही बोली, एकदम 100% सही बोला आपने। क्या होता है, हमारे साथ जो भी चीज हुई रहती है, जब रात में हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में वही बात घूमती है, और घूमते ही जो रहते बात हमारे मन में घूमती है और रात में जब हम सोने जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, हैं। तब हाँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में जो बात जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं कुछ समझता, वो सिर्फ तथास्तु बोलता है। क्या बोलता है? तथास्तु। तथास्तु। तो क्या होता है, जो चीज हमको चाहिए अगर हम वो बोल रहे हैं तब भी वो तथास्तु बोलेगा, और जो चीज हमको नहीं चाहिए अगर हम वो बोल रहे हैं तब भी वो तथास्तु बोलेगा, क्योंकि उसको तो अच्छा बुरा कुछ समझता नहीं, हम्म। उसको तो अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता है, वो सिर्फ तथास्तु करने के लिए बैठा है। तो हमको अपने माइंड में वो बातें भेजना है जो हमको अपने जीवन में चाहिए, चाहिए। जो अपने जीवन में चाहिए। देखिए, चाहिए। एक हमको ये यंत्र भी मिला है, एक ये जो यंत्र मिला है अभी सभी के हाथों में है। इसका एक यूज बहुत अच्छा हम ये कर सकते हैं कि जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, जो चीज हमको उसको अपने मिल जीवन में जाए। चाहिए, इसमें अपनी आवाज में आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अरे वाह, अपने आवाज में इसे रिकॉर्ड कर निकाल। लीजिए, 3-3 बार, 3-3 बार रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं, अगर मान लीजिए मैं अपनी अफर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं जैसे मेरा बेटा बीटेक कर रहा है तो मैं कह रही हूँ मेरा बेटा बीटेक में टॉप कर रहा है, मेरा बेटा बीटेक में टॉप कर रहा है, मेरा बेटा बीटेक में टॉप कर रहा है, वो अपना बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। इस तरह से जो भी आपके जीवन की अफर्मेशन है, आपको अच्छी अफर्मेशन इस तरह से आपको देना है। जैसे दीप्ति मैम आप ऐसा लिख बोल सकते हो, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ये सब लोग बोल सकते हैं, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। कंचन मैम ठीक लग रहा है अफर्मेशन? हम्म। देखिए कैसा होता है मैम, हमको हमारे जीवन में जो चाहिए कुछ बातें कॉमन हैं, वो मेरी आपकी सबकी सेम। आज के समय में पैसे की सबको जरूरत है, कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। या ये 100% सही है, बिल्कुल 100% सही इसलिए है, अगर मान लीजिए अभी आप किसी को आप हॉस्पिटल लेके जाते हो, पहले डॉक्टर 1 लाख रुपए जमा करता है, उसके बाद आपके पेशेंट को अंदर लेता है, हम्म ऐसे ही होता है सालू मैम, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो भाई हम, पैसे की जरूरत सबको है, तो अपनी अफर्मेशन में हम एक अफर्मेशन ये वाली रख सकते हैं सभी लोग कि मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है।
दूसरी बात, देखिए कोई भी चीज जब होती है ना तो 2 बार क्रिएट होती है, 2 बार क्रिएट होती है। जैसे हमको सब्जी बनाना है, एक सादा एग्जांपल, जैसे सब्जी बनाना है, सबसे पहले कहाँ आया सब्जी वाली बात? कौन सी सब्जी बनाना है कहाँ आई? हमारे माइंड में, हमारे माइंड में। माइंड में। और उसके बाद दूसरे रूप में हमने उसको काटा और बनाया। सही है। अब हम लोग सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के विषय में देखते हैं। देखिए हमारे जो 2 मन होते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिखाई पड़ रही मैम? बिल्कुल। देखिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है केवल 10 से 15% काम करता है। 10 से 15% काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 टू 90% काम करता है। 85 टू 90% काम करता है। जिस तरह समुद्र का तल नहीं मिलता, जिस तरह समुद्र की गहराई नहीं मिलती, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का भी तल हमको नहीं मिलता। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का तल भी हमको नहीं मिलता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड को अपन को कंट्रोल करने के लिए ये 3 वे बताए हैं, 3 रास्ता बताया गया है। वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करने के 3 रास्ते बताए हैं। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है मेडिटेशन। तीसरा है मेडिटेशन। सबसे पहला है अफर्मेशन। सबसे पहला है अफर्मेशन। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कह के पुकारा करती? बताइए, कौन बताएगा? शिवाजी माँ महाराज को उनकी माँ क्या कह के पुकारा करती? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कह के पुकारा करती थी? राजे। वेरी गुड। किसने बोला? ये विकास कुमार। बहुत अच्छा विकास कुमार, थैंक यू थैंक यू। विकास कुमार ने बताया, बहुत अच्छा। राजे कह के बुलाया करती थी, और आगे चलकर वो राजे बनते हैं। आगे चलकर वो राजे बनते हैं। देखिए क्या होता है, ये अफर्मेशन इतना काम करती है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को अपने खुद के घर का देती हूँ। मेरा एक भतीजा है, मेरे बड़े वाले भैया का बेटा। वो जब छोटा था तो वो एक बार बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ता है तो क्या होता कि वो ना अपनी मम्मी के हाथ से दूध पिया करता था, या मेरी मम्मी, मतलब अपनी माँ से या दादी से। तो जो हमारी मम्मी थी ना, उसको बहुत लाड़ से ऐसे खूब पुचकारें, खूब लाड़ करें और कहें, जब ये मेरा नाती है ना, ये मेरा बेटा, ये जब डॉक्टर बन जाएगा तो यही मेरा इलाज करेगा। ये जो मेरा नाती है ना, ये जब डॉक्टर बन जाएगा तो यही मेरा इलाज करेगा। उस समय अफर्मेशन वगैरह का उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं था। उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन उस बच्चे का जैसे ही नीट क्लियर होता है, उसका एमबीबीएस में एडमिशन होता है, उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो जाती है। लेकिन वो अफर्मेशन उस बच्चे को लगी ना, तो हमको भी हमारे जीवन में जो चाहिए, हमको हमारे मुंह से वो चीज निकालना है। अपने जीवन में हमको जो चाहिए, हमको वो चीज अपने उसमें निकालना है। देखिए अफर्मेशन का एक एग्जांपल आप लोगों को और बताती हूँ। चलिए सभी लोग हाथ को सीधा करिए, राइट हैंड को सीधा करिए और पीछे लेके जाइए, और ध्यान देना है कितना पीछे गया। सभी लोग हाथ को पीछे लेके जाइए और ध्यान देना है कितना पीछे गया। ठीक है। अब हाथ को सामने लाइए और मुट्ठी बांधिए, और मुट्ठी बांधने के बाद हमको बोलना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। 3 बार बोलिए, और फिर से हाथ को पीछे ले जाइए और देखिए कितना पीछे गया।
ज्यादा पीछे गया किसी का? दीप्ति मैम, आपका गया? यस मैम। यस। क्या किया हमने यहाँ पे? एक अफर्मेशन केवल दिया ना। अफर्मेशन, यस। तो इस तरह से हमारे शब्दों में एनर्जी है। इस तरह से हमारे शब्दों में एनर्जी है। अब ये चीज हमको समझ रही है कि हमारा फोकस जिधर जाएगा एनर्जी उधर बढ़ेगी। यस। ये चीज समझ रही है ना कि हमारा फोकस जिधर जाएगा हमारी एनर्जी उधर बढ़ेगी। तो हमको एनर्जी अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि उधर हमको फोकस डालना है। जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए, हमको वहां फोकस डालना है, तभी वो एनर्जी हमारी बढ़ेगी। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल और बताती हूँ मसूरो इमोटो का, जिन्होंने अफर्मेशन पे प्रैक्टिकल बनाया था। इसको आप लोग उस पे सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मसूरो इमोटो हैं। इन्होंने पानी और खाने दोनों पर इन्होंने पानी और खाने दोनों पे प्रैक्टिकल किया है। हिडन मैसेज इन वाटर, इनकी बुक भी लिखी हुई है। मसूरो इमोटो करके इनका नाम है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा तो ये मिल जाएगा। देखिए, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार। एक साधारण सी बात, जैसे हमने पानी भर के रखा है एक ग्लास में और वहां बहुत चिड़चिड़ कर रहा है कोई पर्सन। अगर कोई पर्सन वहां बहुत चिड़चिड़ कर रहा है तो पानी का आणविक आकार किस तरह से हो जाएगा? जैसा आप लोगों को दिख रहा है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है इस तरह से इसमें परिवर्तन आता है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। अगर हम उसी पानी को प्रार्थना करेंगे तो उसमें इस तरह से परिवर्तन आएगा। उसके बाद प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर इस तरह से अद्भुत प्रभाव पड़ता है। और गलत भाव से जल क्रिस्टल में विषात्मक परिवर्तन आता है। अगर भाव हमारा गलत है तो जल क्रिस्टल में इस तरह से विषात्मक परिवर्तन आता है। उसके बाद धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में सकारात्मक परिवर्तन आता है। फिर लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव उस पर पड़ता है। अगर माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ पानी है तो देखिए इस तरह से उसका रूप बदलता है। फिर 4 घंटे अगर कंप्यूटर के सामने पानी को रख दिया जाए तो इसके विकर्णों का इस तरह से प्रभाव होता है। मोबाइल की विकर्णों का पानी पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। उसके बाद विकर्णों से प्रभावित जल में अगर प्रेम और कृतज्ञता के भाव से हम करते हैं तो उसमें ऐसा परिवर्तन आता है। उसके बाद मसूरो इमोटो ने 3 जार में चावल, बना हुआ चावल रखा था। 3 जार में बना हुआ चावल रखा था। एक को उन्होंने अफर्मेशन दिया था लव, दूसरे को अफर्मेशन दिया था नथिंग, और तीसरे को अफर्मेशन दिया था हैड। तीसरे को अफर्मेशन दिया था हैड। तो जो लव वाला चावल था उसको वो बहुत प्यार से, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको हमेशा खाने का मन करता है, तुम देखने में भी बहुत अच्छे हो, इस तरह से बहुत अच्छी अफर्मेशन दिए। नथिंग वाले को नथिंग करके बॉटल को हटा दिया और हैट वाले को अफर्मेशन दिया, तुम एकदम खाने लायक नहीं हो, तुमको खाने की इच्छा नहीं होती है, तुम इस लायक हो नहीं कि तुमको खाया जाए। तो आप देखिए, लव वाला चावल ताजा बना है, नथिंग वाला चावल थोड़ा पीला पड़ गया है, और हैट वाले चावल में फंगस लग गई है। दिखाई पड़ रहा है? बलविंदर मैम दिखाई पड़ रहा है? हम दिखाइए। इस तरह से हमारे अफर्मेशन में ताकत है। इस तरह से हमारे अफर्मेशन में ताकत है। जो भी चीज हम लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं उसको हमको ऐसा परिवर्तन करना है। आप लोग सब पानी लेके बैठे हैं? पानी लेके सभी लोग बैठे हैं? हाँ। चलिए, अब पानी का प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग एक एक घूंट पानी पी के टेस्ट करिए। सभी लोग एक एक घूंट पानी पीकर टेस्ट करिए पानी का पहले। अब लेफ्ट हैंड में आपको पानी को पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में आपको पानी को पकड़ना है। अपनी पानी की बोतल, ग्लास जो है लेफ्ट हैंड में पकड़िए। अपनी आंखें सभी लोग बंद करिए।
आंखें सभी लोग बंद करेंगे। मैं यहाँ से आपके पानी को चार्ज कर रही हूँ। अब आंखें खोलिए और अपने अपने पानी का टेस्ट करके देखिए कितने लोगों को टेस्ट में फर्क आया, ये बताना है। पानी के टेस्ट में किसको फर्क लगा, ये बताना है। मुझे लगा। किसको? नेहा को? शालू। अच्छा, शालू को। वेरी गुड। दीप्ति मैम, आपको भी लगा? हाँ, मेरे को भी लगा ना। चलिए, बहुत अच्छा। यस मैम, थोड़ा फर्क लगा है। फर्क लगा। मैम, अगर अपन इसको अफर्मेशन अभी नहीं, आप लोगों का एक दिन अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट आप लोग जानते हैं? अट्यूटमेंट के समय एक नहीं। शक्तिपात दिया जाता है मैम। एक शक्तिपात दिया जाता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। चलिए, अंजलि को भी थोड़ा फर्क लगा, बिल्कुल लगता है। एनर्जी एक्सचेंज एक दिन किया जाता है। उस दिन जो है, मतलब सुबह आप लोगों को नहाकर एक ग्लास पानी लेकर बैठना होता है और उस दिन मैं एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ। चलिए, इनको कौन सैमसंग नाम से नहीं ज्वाइन किए हो आप? यस, उनको भी लगा। तो उस दिन एनर्जी एक्सचेंज जिस दिन होएगा, उस दिन आप लोगों को नहा के बैठना होगा और एक ग्लास पानी लेके बैठना होगा। तो उस दिन मैं आप लोगों को जब एनर्जी दूंगी तो आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद आप लोग अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं। आपके घर में मान लो किसी की टेबलेट चल रही है, किसी को दवाई लग रही है, उस दवाई को आप चार्ज करके उनको दे सकते हो। इस तरह से ट्रीटमेंट के बाद आप में वो एनर्जी आ जाती है। 10% एनर्जी में मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, तब आपको हाथ रब करके रेकी को कॉल करके अपने सर पे आप हाथ रखेंगे तो थोड़ी देर में आपको आराम लगेगा। दूसरे के भी सर में हो रहा है तो दूसरे को भी आप टच हीलिंग, 10% में हम टच हीलिंग कर सकते हैं। तो दूसरों के भी सर में अगर दर्द हो रहा है तो आप उसके सर पर हाथ रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ये फ्री नहीं दिया जाता, इसलिए 111 रुपए इसका चार्ज लगता है। क्योंकि अगर वो एनर्जी आप फ्री लेते हो तो आपके यूज का नहीं रहता है। राइट। आपके यूज का नहीं रहता। किसने राइट बोला? वेरी मैं। गुड। चलिए, बहुत अच्छा। मैम मैम जो समझता है वो जानता है, बोलता है, सही आई है। नो। हाँ, मुझे मैसेज भी आया था एक दो लोगों का कि हमको ट्रीटमेंट लेना है मैम, लेना है। मैं कि ठीक है ना, क्लास शुरू होने दो और ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से एक दिन हम लोग एक दिन ट्रीटमेंट लेंगे। चलिए, अभी आप लोगों ने पानी के टेस्ट में फर्क देखा। अब आप लोगों को जब ट्रीटमेंट दे दूंगी और एक दिन आप लोगों को पानी कैसे चार्ज करना है ये जब सिखाऊंगी, उस दिन हम लोग ये वाली अफर्मेशन दे के पानी को चार्ज करेंगे कि ये पानी जो है ये तीर्थ स्थल के पानी जैसा हो चुका है। ये पानी जो है ये मंदिरों के पानी जैसा हो चुका है। और उस दिन आप लोग इसका टेस्ट करके देखिएगा तो आपको वैसा फर्क इसमें नजर आएगा। अब हमने अफर्मेशन का देख लिया। अब हम विजुअलाइजेशन के विषय में जानेंगे। अपन तीन चीजें जानने वाले हैं। पहला अफर्मेशन हमने देख लिया। अब हम विजुअलाइजेशन के विषय में जानेंगे। विजुअलाइजेशन के लिए भी आप लोग एक बार फिर से आंख बंद करिए। सभी लोग फिर से आंख बंद करेंगे। अब आपको मार्केट जाकर कुछ फल और सब्जियां लाना है। आप देखते हैं कि आपकी टू व्हीलर जो है पंचर है। आप देखते हैं आपकी टू व्हीलर पंचर है।
तब आप सोचते हैं पैदल ही चला जाता हूँ, गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी है, लेकिन आप पैदल ही सब्जी और फल लेने चले गए मार्केट। आपने वहां से सारी खरीदी करने के बाद जब आप घर लौटते हैं, आप जब अपने घर पहुंचते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ के आप पंखे की बटन दबाते हैं, तो पंख लाइट चली गई है और आपका इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। आपका इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। अब आप अपने हाथों का थैला रखते हैं नीचे और जाकर किचन में जाते हैं और फ्रिज खोलते हैं, तो आपको फ्रिज में बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई पड़ता है। आप उस नींबू को उठाते हैं और अपने किचन में लेके आते हैं, उसे लाके सिंक में धोते हैं। धोने के बाद चाकू उठा के जैसे ही आप उस पे चाकू रखते हैं, तो कुछ रस उड़कर आपके ऊंट से टकराता है। कुछ रस उड़कर आपके ऊंट से टकराता है। उसके बाद आप उस नींबू को काटते हैं। काटने के बाद एक कांच की बाउल को उठा के उसमें आप निचोड़ते हो, जरा सा नमक डालते हो। जरा सा नमक डाल के थोड़ा सा टेस्ट करते हो। थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद अब आंखें खोलिए सभी लोग, आंखें खोलिए। नींबू का टेस्ट किसको फील हुआ? यस मैम, पूरा किसको? मुंह में आया। हाँ, मुख में पानी आ रहा है। आ रहा है। ये विजुअलाइजेशन है। ये विजुअलाइजेशन है। हमने अभी यहाँ पे हाथ में नींबू लिया था नहीं, केवल अपन ने कल्पना किया। केवल हमने कल्पना किया और हमने फील कर लिया। यस, हमने फील कर लिया, तो ये विजुअलाइजेशन हुआ। ये विजुअलाइजेशन हुआ। वो आप लोगों को कृष्ण भगवान वाली वो स्टोरी पता होगी ना, सूरदास जी वाली, कि सूरदास जी जो रहते हैं मंदिर में बैठे रहते हैं और पुजारी जो है भगवान को नहला धुला के लाल कपड़े पहना के ऐसे पर्दा खोलता है। जैसे पर्दा खोलता है तो सूरदास जी कहते, अरे वाह, आज तो लाल वस्त्र में भगवान बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आती, इसको दिखता है नहीं, ये बड़ा बताता है। दूसरे दिन जैसे ही फिर से पुजारी नहलाता धुलाता, हरे कपड़े पहनाता, फिर से पर्दा खोलता। फिर सूरदास जी कहते, अरे वाह, आज तो हरे रंग में भगवान बहुत सज रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्सा। तीसरे दिन फिर पुजारी पीला वस्त्र पहनाता, पर्दा खोलता, फिर बोल देते सूरदास जी, आज तो पीले वस्त्र में भगवान एकदम पीले पीले लग रहे हैं। चौथे दिन पुजारी गुस्से में क्या करता है, भगवान को नहलाता है और बिना कपड़ा पहनाए पर्दा खोल देता है। पर्दा खोल देता है और सूरदास जी से कहता, बताइए आज किस कलर का कपड़ा पहने हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। तो ये उनका विजुअलाइजेशन था सूरदास जी का। उनको तो उनको दिखाई नहीं पड़ता था ना, उनकी तो आंखों से दिखाई पड़ता नहीं था, लेकिन उनकी वो, जैसे आप लोग भी, अभी मैं चक्रा वाला मेडिटेशन आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग भी डीप उससे उसको करने लग जाएंगे तो आप लोग भी चक्रों के कलर पहचान लेंगे। आप लोग भी उन चक्रों के कलर आप लोगों को समझ में आने लगेंगे, अगर आप लोगों का डीप में मेडिटेशन की वो पड़ गई तो। मन की आंखों से, सही बोल रहे हैं मनु, मन की आंखों से पहचान लेते थे। देखिए एक ना मिड ब्रेन की एक क्लास भी होती है, जिसमें बच्चों को वो टेक्निक सिखाई जाती है कि बच्चों की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और अलग अलग कलर के बॉल रखे जाते हैं और बच्चा उठा के बराबर वो कलर का नाम लेके बताता है कि ये कलर का बॉल। ये एक मिड ब्रेन की क्लास होती है, उसमें ये वाली चीज होती है। इस तरह से हमने विजुअलाइजेशन का समझ लिया। तीसरा है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन में भी क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको अपना ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना होता है। अपने सांसों पे जब हम अपना ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन करते हैं तो हमारे भी कई बार लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। कई बार लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है
तो कई बार ये हो जाता है ना कि कोई चीज होने वाली रहती है और वो पहले से बोल देते हैं, या पहले से उनको ये वाली चीज समझ जाती है कि यार ऐसा होएगा। क्यों ऐसा होता है कि जब पर्सन का ये थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है तब उसमें वो वाली चीज आ जाती है, वो ऐसे पहले से बताने लगता है। इस तरह से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में हमने आज जाना। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं हम लोग अभी क्या क्या सीखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो है कल अपन रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है। परसों हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स जानेंगे और एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें जब आप लोग पास्ट लाइफ मेडिटेशन करिएगा तो उसमें हमारे अंदर की सभी निगेटिविटी निकल जाती है और हम अपने आप को पूरा पॉजिटिव कर लेते हैं। इसलिए वो परसों होएगा पास्ट लाइफ मेडिटेशन। उसके बाद जो है, मैम ये जो कल की क्लास का लिंक हमें कैसे मिलेगा? अरे ग्रुप पे हो ना आप? हाँ जी मैम। हाँ, तो ग्रुप पे आएगा ना। ठीक है मैम। हाँ, थैंक ग्रुप पे आएगा। और उसके बाद जो है अपन लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। अगर आप लोगों के साथ एक कोई पर्सन और रहेगा तो उसका ऑरा भी चेक करेंगे। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा पर्सन रहेगा जिसके शरीर में दर्द है तो हम ऑरा स्कैनिंग भी करेंगे। हाँ, सेम टाइम रहेगा मैम, टाइम यही रहेगा, 4 से 5 ही क्लास चलेगी अपनी। और फिर उसके बाद ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है उसके विषय में बताऊंगी। फिर एक दिन जो है चक्र वाला मेडिटेशन होगा। 7 चक्र का मेडिटेशन कैसे करना है और 7 चक्र के विषय में आपको पूरा बताया जाएगा। फिर एक दिन आप लोग का खाना और पानी चार्ज करने के विषय में बताया जाएगा। 3 एनर्जी बॉल के विषय में बताया जाएगा और एक मनी मास्टरी बताया जाएगा। एक मनी मास्टरी बताया जाएगा। इस तरह से 6 दिन की क्लास है। सभी लोग प्रॉपर इसी समय पे ज्वाइन करिए। और आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग उसको लिख के रखिए और क्लास एंड होने के पहले 15-20 मिनट पहले आप लोग उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो। चलिए, अभी मेरा किसी एक के मन। प्रश्न है। हाँ, बोलिए। जैसे अभी मैंने खुद ने एक पर्सनल 7 ये चक्रास का कोर्स किया था, हाँ पर्सनली लिया था किसी उससे, तो हाँ बहुत अच्छा लगा। हमने 25 दिन प्रैक्टिस किया, हाँ। अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ रहा। यस। पर फिर वो जैसे क्लास छूट गया, क्योंकि क्लास टीचर तो हमेशा साथ में रहेगी नहीं। नहीं। तो फिर वही विचार नकारात्मक, यानी उन्होंने हमें ऑडियो भी भेजा, हम उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने अच्छा। जैसे आप जो सिखा रहे हैं ना, सेम वही बातें कि आप विजुलाइज करिए, आप वो करिए। तो बिल्कुल। आज का एक ऐसा किस्सा हुआ कि सुबह सुबह हम अहमदाबाद के लिए जा रहे थे, मतलब मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो 2 दिन की छुट्टी थी। तो रात से बोला कि मैं आ रही हूँ आपके पास। हम्म। गाड़ी में सामान रख दिया तो वहां से कॉल आया बच्चों का, दोनों बच्चों का, कि मम्मी आप नहीं आइए, हम आते हैं, फेस्टिवल है कल अष्टमी का। मैंने कहा ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि अब भी बहुत बाहर जाना है, बहुत टाइम हो गया। तो एक जो पूरा रात अपन सोए नहीं कि सुबह उठ के जाना है, सुबह उठ के जाना है। और तो मैंने 100% वो दिया ना कि मैं जाना ही है मुझे। उसके बाद उनका कॉल आया कि हम नहीं आ रहे। उसके बाद अभी शाम को 5 बजे फिर से, अभी 4 बजे कॉल किया कि थोड़ा कोचिंग की पढ़ाई वढ़ाई है तो हम भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरा मूड ऑफ हो गया एक तरीके से। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप, हम कहते हैं कि 100% आप एफर्ट लगाओ कि जो मन में सोचो वो होता है, हाँ तो फिर हुआ क्यों नहीं? और फिर वो क्या ना विचार, मैम, वो तो कुछ कुछ निगेटिव चीज बीच में बाधा आई, कुछ वो निगेटिव बाधा आई जिससे क्योंकि मैंने आपका। गाड़ी में सामान रख लिया था हाँ हाँ कि मैं निकल रही हूँ, हाँ और उसी मोमेंट की हम आ रहे हैं, और अभी बोलते अब हम नहीं आ रहे हैं, तो हाँ। जो अपन का एक्साइटमेंट था बच्चों पे कि बिल्कुल आ रहे बिल्कुल हैं हम। बिल्कुल सही है। देखिए हाँ। कुछ, हाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी आई ना तो इस तरह से अड़ंगा लग जाता है। मैं अब आप वो लोगों कैसे को ये पहचाने? सारी चीजें क्लीन करना बताऊंगी, सब आप लोगों को ऑरा कैसे क्लीन करना है, ये मेडिटेशन वगैरह का पूरी चीजें, एक एक चीजें आप लोगों को बताऊंगी। उस तरह से आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा भाई। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आपको 100% की आप निकल ही रहे हैं ना, उसी वक्त मेहमान आते हैं कि हाँ। आपको किसी अच्छे काम के लिए जा ही रहे हैं कि हम्म। तो आपको, अब मेहमानों से हमें तकलीफ नहीं आए है, कोई बात नहीं, पर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं ना, तो जैसे बाधाएं आ रही होती है बाधाएं ऐसा। आती, हाँ होता है ना मैम।
वो कुछ ऐसा ना, क्यों होता कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिससे वो अड़ंगा हमारे जीवन में आते हैं। है? और जी ये भी जी। बात सही रहती है, किसी ने लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है वो भी एक सही है कि कुछ वो तो और फिर हम अपने मन को बहलाने के लिए बोल देते हैं कि बोल अच्छा देते होता है, हैं। पर क्लास छूट गई। कई बार क्या होता है, कहीं काम से जा रहे हैं और लेट हो गए इस वजह से, तो वो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जा रही हूँ तो उससे पहले कुछ ना कुछ कभी टिकट कैंसिल हो गई, कभी क्या। तो ऐसा क्यों होता है ना, उससे बहुत परेशान हो जाती हूँ कि यार अपन क्यों चीज कंफर्म नहीं होती, जबकि आप इतना मेडिटेशन सब कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो कहीं क्या दिमाग में है, या तो सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा है और मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, कहीं तो गाड़ी ब्लॉकेज आ रहा है, ऐसा वैसे ही फील होता होता है है। मैम, वो ब्लॉकेज आता है, वो जी निगेटिविटी रहती है जो अपना काम अड़ाता है। अब आप लोगों को मैं लास्ट वाले दिन आप लोगों को डेली वाली प्रैक्टिस में जो बताऊंगी वो सारी चीजें आप लोग करना शुरू करिएगा और आप खुद बोलेंगी कि मैम चेंज आया। हम्म। जी जी। चलिए, ओ, और किसी का कोई प्रश्न? बहुत सारे कामों में इस तरह की जो आपने बताया ना रुकावट जो आती है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं मैम, कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव होता है जिसके कारण इस तरह की चीजें हो जाती हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ होता है ना भैया, नजर भी लगती है, ब्लैक मैजिक भी होता है, सब चीज होता है और सब चीज का सोल्यूशन भी है अपने पास। अभी फर्स्ट लेवल में अपन नहीं कर सकते, सेकंड थर्ड लेवल जब करता है आदमी तो वो नजर का और ब्लैक मैजिक का इसके विषय में भी बताया जाता है। चलिए, जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं आप, सतपाल सिंह। जी मैम, मैंने यही पूछना है मैम, तो इससे हमारी हेल्थ इश्यू भी ठीक हो सकती है क्या, प्रॉब्लम? हाँ सर, हाँ होती है। थैंक यू मैम। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? मेरा है, जैसे इसमें क्या होता है कि बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, हाँ ऑफिस में अपनी बात नहीं रख पाते हैं, जैसे हाँ फैमिली के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, तो वो चीज भी दूर हो जाएगी। हाँ मैम, मगर फर्स्ट लेवल में नहीं। इसमें जो सेकंड लेवल में आप जाते हो तो सेकंड लेवल में जो सिंबल वगैरह बताए जाते हैं ना, वो पावरफुल होते हैं, उसका ओके। यूज करके ये चीजें होती ओके। हैं। अच्छा, ये रेकी और चक्रा ये आपस में सिमिलर जैसा है? क्योंकि मैंने अभी रेकी का कुछ नहीं सीखा, पर हाँ चक्रा हीलिंग और ये सब सीखा, 7 चक्रास, किसका नहीं, मूलाधार मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान चक्र तक सारा कोर्स किया है। पर ये आपस में एक दूसरे से कितने कनेक्ट हैं? देखिए मैम, जितनी पॉजिटिव चीजें हैं ना सब एक दूसरे से कनेक्ट है, अच्छा। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अब जो है ना, जो आप चक्रा के विषय में बता रही हैं, आपको चक्रा का पूरा नॉलेज है, जी आपको चक्रा का पूरा नॉलेज है, इसलिए आप ये वाली चीज बता पा रही हैं। और जिन लोगों को नहीं है, हाँ। भाई जिन लोगों को नहीं है, क्या होता है जब हम कोई, जैसे अपन लोग इसमें ऑरा क्लींजिंग भी करेंगे और अपने चक्रों को भी क्लीन करेंगे। आप तो जानती हैं जब चक्रों को हम क्लीन करते हैं तो ऊपर से नीचे उतारते हैं, और जब चार्ज करते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं। अब हमारे चक्र किस जगह पे हैं, क्या हैं, उनके क्या बीज मंत्र हैं, इनके क्या तत्व हैं, ये सारी चीजें, पूरी चीजें बताती हूँ मैं भी। मतलब बहुत बड़े उसमें नहीं रहता है, लेकिन एक दिन का मतलब वो लेती हूँ उसमें। क्योंकि जब हम चक्रों को अपने चार्ज करना शुरू करते हैं, चक्रों को डेली अगर आप बीज मंत्र वाला करती होंगी आप भी ना। जी जी जी, लम हाँ से लेकर अभी हाँ मेरा उस पे चल रहा है मणिपुर चक्र हुआ। और हाँ बहुत अच्छा फील होता है, सुबह अपने आप 5 बजे आंख खुल जाती है, हम्म कोई अलार्म लगाना ही नहीं पड़ता है मुझे। हाँ और वो सब बहुत अच्छे से होता है। फिर जब जब हम डेली लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करते हैं ना, और फिर ब्लॉकेज आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ स्टक हो रहा है। हाँ, कुछ स्टफ होगा, वैसा होता हाँ। है ना। हाँ, दूसरी बात क्या? ना, अगर हमारी अफर्मेशन भी मैम सही नहीं रही,
अगर हमारी अफर्मेशन भी सही नहीं रही तब भी ब्लॉकेज है। हो सकता है। जैसे आज 15 अगस्त थी, तो मेरे को जब जाना था तो मैंने तय कर रखा था, रोटरी क्लब में जुड़ी हुई हूँ मैं, कि वहां पे झंडारोहण करके जाऊंगी, घर का सारा काम करके जाऊंगी, कि मेड भी नहीं आएगी। सब फटाफट फटाफट होने लगता है जब आप सोचते हैं ना, और फिर आप गाड़ी में बैठते हो और कैंसिल हो जाता है ना, तो वो चीज की अब क्या तकलीफ हुई। हाँ, बिल्कुल सही बात। ऐसा। तो वो आप ब्लॉकेज, कुछ ऐसा ब्लॉकेज आया और जिसके कारण आपका वो रुक गया। हाँ, हम्म, वही समझना है कि बिल्कुल। कहाँ हाँ पे फॉल्ट हुई हाँ मुझसे। हाँ जी जी। हम्म, आगे जुड़े रहेंगे तब सीखेंगे आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम है आपका। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं। चलिए, फिर क्लास को विराम दिया जाए। फिर कल हम लोग इसी समय 4 बजे फिर मिलेंगे। कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे, रेकी का इतिहास जानेंगे। और फिर परसों जो है रेकी के 5 प्रिंसिपल्स और पास्ट लाइफ मेडिटेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो है सभी लोग समय से क्लास ज्वाइन करिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। जो निगेटिविटी है उसको हमको लिखना है, फाड़ना है, जलाना है। और जो पॉजिटिव मैंने बताया है उसके लिए येलो पेज ले लीजिए, उस पर रेड पेन से आप लोग को लिखना है। प्लस अपने मोबाइल में अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद आपको सुनना। चलिए, थैंक यू। थैंक यू आप मैम। आप लोगों को क्लास ठीक लगी? बहुत अच्छी। चलिए, ठीक है। जो आप लोग अभी उसमें बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और फिर जो आप लोगों को वो लगेगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।